हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, आज हम इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बेटा इस क्वेश्चन में एक इंटीग्रल दे रखा है। आपसे कहा है कि आप इसकी हेल्प से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो चलिए शुरुआत करें। बच्चों, सबसे पहले आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कीजिए कंपेरिजन। तो देखिए, d2y/dx² के साथ इधर कुछ नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन इधर लिखा है x²। तो x² को आपको हटाना होगा। क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन में आप x² से कर दीजिए डिवाइड। ये कैंसिल हो गया। इधर बचा d2y/dx²। ये कैंसिल हो गया। 1/x dy/dx माइनस 1/x², y इक्वल टू 0। अब बेटा इस इक्वेशन का हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे कंपेरिजन। तो p आपको मिलेगा 1/x, q मिलेगा -1/x² और r मिलेगा बच्चों 0। इस तरह से बेटा हमें p q r की वैल्यू मिलेगी। अब बच्चों बात करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन की। बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन का है y इक्वल टू v/1। अब आपको क्वेश्चन में y1 दे रखा है। देखिए, एक इंटीग्रल दे रखा है, वो y1 है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू डालेंगे x + 1/x। अब यदि हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो बेटा सिर्फ और सिर्फ b और पता करना है। जैसे ही b पता चलेगा, हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। आपको बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बेटा b की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसे एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो आपको मिलेगा dy/dx, ठीक है। दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा d2y/dx²। बच्चों, इनकी वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको एक अरेंज किया हुआ इक्वेशन का फॉर्म मिलेगा। उसमें अब हम वैल्यू पुट करके v पता करेंगे। अब बेटा ये जो अरेंज किया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे d2v/dx² प्लस p की वैल्यू है 1/x प्लस 2/y1। y1 है x, 1/x। अब देखिए यहाँ पे y1 का डिफरेंशिएशन करना है। तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया -1/x²। और ये dv/dx इक्वल टू r/y1। बेटा r आपका 0 है तो इधर हो जाएगा 0। अब बेटा इसे हम रफ में सॉल्व करेंगे। देखिए ये 1/x प्लस 2। बच्चों यहाँ आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x² प्लस 1/x, ठीक है। यहाँ आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x² माइनस 1/x², ठीक है। अगली स्टेप में बेटा इस x को आप ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। x से x कैंसिल भी हो जाएगा। ये 1/x, बच्चों 2 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² माइनस 2 और ये x इंटू x² प्लस 1। अब बच्चों आप नीचे से x कॉमन निकालना है तो आपको ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम, x² प्लस 1। इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x² माइनस 2। अब बच्चों ये 2x² और ये x² हो गया 3x², ये -2 और ये +1 हो गया -1 और अपॉन ये। बेटा इस पूरे का सॉल्यूशन आपको ये मिलेगा। अब इसे लिख लेते हैं। इसे आप लिख सकते हो d/dx dv/dx प्लस, बच्चों इसका सॉल्यूशन ये है, इसे लिख लीजिए 3x² माइनस 1 अपॉन x इंटू x² प्लस 1 dv/dx इक्वल टू 0। अब बेटा dv/dx को आप p लिख सकते हो, तो लिख देते हैं d/dx with p प्लस 3x² माइनस 1 अपॉन x x² प्लस 1, यहां भी लिख लीजिए p और इक्वल टू 0। इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा।
अब बच्चों हमारा काम है सेपरेट करना, तो देखिए ये पी, इसके अपॉन में पी कर देते हैं, माइनस 3x² माइनस 1 अपॉन x इंटू x² प्लस 1 और dx को इधर ले जाओ। अब बेटा हम करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dp अपॉन p, ये इधर आएगा तो प्लस का हो गया 3x² माइनस 1 अपॉन x इंटू x² प्लस 1 dx और इक्वल टू 0। अब बेटा ये वाला जो पार्ट है इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसे पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 3x² माइनस 1 अपॉन x इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू, बच्चों इस फैक्टर को आप लिख सकते हो a अपॉन x प्लस, बच्चों ये वाला जो फैक्टर है इसे आप इस तरह से लेंगे bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। अब बेटा यहाँ आप लोगे एलसीएम, दोनों एलसीएम आ जाएगा बच्चों, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर बचेगा, इसका a में कीजिए मल्टीप्लाई प्लस, अब देखिए इस फैक्टर से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x का बेटा इसमें कीजिए मल्टीप्लाई, दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा 3x² माइनस 1, a का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए ax² प्लस a, x का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए bx² प्लस c। अब बच्चों हमें चाहिए a b और c की वैल्यू, इसके लिए हम x² का सबसे पहले लेंगे गुणांक, तो देखिए x² का गुणांक आपको यहाँ से मिल रहा है a, यहाँ से मिल रहा है b और इक्वल टू में क्या है बेटा 3, तो ये बन गई इक्वेशन। अब हम x का गुणांक लेंगे बेटा, यहाँ पे x का गुणांक आपको c लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू में नहीं है तो बच्चों c इक्वल टू हो गया 3। इस तरह से बेटा हमें c की वैल्यू तो मिली। अब हम कांस्टेंट लेंगे, मतलब जिसमें x नहीं है उन्हें लेंगे, तो देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे बेटा माइनस 1 है, इस तरह से बच्चों हमें a की वैल्यू मिली। अब बच्चों a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -1 प्लस b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू हो गया 4। इस तरह से बेटा हमें a b और c की वैल्यू मिली। अब इनकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखिए a -1 है, b आपका 4 है और c बच्चों 0 है। अब हम इसकी जगह ये लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन dp अपॉन p प्लस, इसकी जगह ये लिखा, अलग अलग इंटीग्रेशन भी लगा लेते हैं, और इक्वल टू 0, ये इंटीग्रेशन dp अपॉन p, ये माइनस dx अपॉन x। अब बेटा आप यहाँ पे पुट कर लीजिए x² प्लस 1 इक्वल टू p, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, x² का डिफरेंशिएशन 2x dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन d, 2 को डिवाइड में डालेंगे तो ये हो गया x dx इक्वल टू dt अपॉन 2, ये प्लस 4, बेटा x dx को यहां से लिख सकते हैं 1/2 dt अपॉन, बेटा इसकी जगह हमने लिखा t इक्वल टू 0, 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन log p, ये माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन log p, और यहाँ पे लगा देते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c, ये log p माइनस log x। बच्चों इस 2 को हम p की पावर में लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से, तो ऐसा हो जाएगा log p² log c। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ दोनों जगह लॉग है, साथ में बेटा प्लस साइन है, तो बेटा ये दोनों फंक्शन चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, ऐसा हो जाएगा log p इंटू t², ठीक है।
और बच्चों ये वाला जो फंक्शन है इसमें माइनस आ रहा है, ठीक है, तो ये जो x है बेटा जाएगा डिवाइड में। यहाँ लॉग की एक साथ दो प्रॉपर्टी यूज होंगी और ये लॉग c1। अब बच्चों दोनों तरफ से लॉग हटा लेते हैं, ये हो जाएगा p इंटू टी स्क्वायर है, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये अपॉन x और इक्वल टू c1। p की जगह रखेंगे dv बाय dx, ठीक है। x को इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में चला जाता है और बेटा इसे ले जाते हैं डिवाइड में, dx को इधर ले जाते हैं। अब बेटा हमारा काम है दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना। देखिए इसे पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यू। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 dx और इधर हो गया du। 2 को डिवाइड में डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा x dx इक्वल टू du अपॉन 2 इंटीग्रेशन dv इक्वल टू c1। बेटा x dx को आप लिख सकते हो du अपॉन 2, तो ये 1/2 du। इसे हम लिख सकते हैं u का स्क्वायर इंटीग्रेशन dv c1 अपॉन 2। बच्चों इसे हम लिख सकते हैं u की पावर माइनस b। यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो b, ये c1 अपॉन 2, यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो माइनस 1 अपॉन 2 और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 v इक्वल टू माइनस c1 अपॉन 2, u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2। अब बेटा हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन था y इक्वल टू v/1। अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे। देखिए v ये है, यहाँ लिखिए माइनस c1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2 और इंटू y1। y1 था बेटा x इंटू 1 अपॉन। इस तरह से बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।